हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है जैसे कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और उस परियोजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले राज्यों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जियोग्राफी से क्वेश्चन, चाहे वो पर्वत हो, चाहे कोई भी परियोजना हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और लास्ट में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला है कि भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बनाई गई है, जो कि पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों को लाभान्वित है। अगला है कि ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना जो है वो ब्यास नदी पर बनाई गई है और इससे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों को लाभान्वित होता है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको जरूर लास्ट में बेनिफिट होगा। तो अगला है कि दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो दामोदर नदी पर बनाई गई है। इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य को लाभान्वित होना है। अगला है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो महानदी पर बनाई गई है, जिससे उड़ीसा राज्य को लाभान्वित होता है। अगला है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना चंबल नदी पर बनाई गई है और इससे राजस्थान एवं मध्य प्रदेश दो राज्यों को प्रॉफिट होता है या लाभान्वित होते हैं। अगला है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है। इससे कर्नाटक एवं केरल राज्य को लाभान्वित होता है। अगला है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जो है वो मयूराक्षी नदी पर बनाई गई है और इससे पश्चिम बंगाल को लाभान्वित होना है। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को लाभान्वित होता है। अगला है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना कोसी नदी पर बनाया गया है और इससे बिहार और नेपाल को लाभान्वित होता है। अगला है गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी परियोजना जो है वो गंडक नदी पर बनाया गया है। इससे बिहार और नेपाल को लाभान्वित होता है। अगला है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना जो है ये गंगा और भागीरथी नदी को मिलाकर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको स्टार लगा लीजिए। और ये इससे पश्चिम बंगाल को लाभान्वित होना है। अगला है कागडापारा परियोजना, जो कि ताप्ती नदी पर बनाया गया है और इससे गुजरात राज्य को लाभान्वित होना है। अगला है तवा परियोजना। तवा परियोजना तवा नदी पर बनाया गया है और इससे मध्य प्रदेश राज्य को लाभान्वित होना है। अगला है नागार्जुन शक्तिगृह परियोजना, जो कि कुराडी नदी पर बनाया गया है। इससे महाराष्ट्र राज्य को लाभान्वित होना है। अगला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है। इससे राजस्थान, पंजाब व हरियाणा तीन राज्यों को लाभान्वित होता है। अगला है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना जो कि ताप्ती नदी पर बनाया गया है और ये इससे गुजरात राज्य को लाभान्वित होता है। अगला है पोचमपात परियोजना, जो कि गोदावरी नदी पर बनाया गया है और इससे कर्नाटक राज्य को लाभान्वित होना है। अगला है कि मालप्रभा परियोजना। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर बनाया गया है और इससे कर्नाटक राज्य को लाभान्वित होना है। अगला है कि महानदी डेल्टा परियोजना। महानदी डेल्टा परियोजना जो है वो महानदी पर बनाया गया है और इससे उड़ीसा राज्य को लाभान्वित होना है। रिहंद परियोजना, जो कि रिहंद नदी पर बनाया गया है और इससे उत्तर प्रदेश राज्य को लाभान्वित होना है। इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें और नोट करें। अगला है कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना जो कुंडा नदी पर बनाया गया है और इससे तमिलनाडु राज्य को लाभान्वित होना है। अगला है दुर्गा बैराज परियोजना, जो कि दामोदर नदी पर बनाया गया है। इससे पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों को लाभान्वित होता है। अगला है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना जो है वो पेरियर नदी पर बनाया गया है और इससे केरल राज्य को लाभान्वित होना है। अगला टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना जो है
वो भागीरथी नदी पर बनाया गया है और इससे उत्तराखंड राज्य को लाभान्वित होना है। अगला माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर बनाया गया है और इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो राज्यों को लाभान्वित होना है। और ये जो परियोजना है ये यूपी और मध्य प्रदेश के मध्य ये परियोजना बनाई गई है, जो कि बेतवा नदी पर बनाई गई है। अगला है कोयना परियोजना, जो कि कोयना नदी पर बनाया गया है और इससे महाराष्ट्र राज्य को लाभान्वित होना है। अगला है रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर बनाया गया है और इससे उत्तर प्रदेश राज्य को लाभान्वित होना है। अगला है ऊपरी कृष्णा परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है और इससे कर्नाटक राज्य को लाभान्वित होना है। अगला घाट प्रभा परियोजना, जो कि घाट प्रभा नदी पर बनाया गया है और इससे कर्नाटक राज्य को लाभान्वित होना है। अगला भीमा परियोजना, जो कि पवना नदी पर बनाया गया है और महाराष्ट्र राज्य को लाभान्वित होना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी फिलहाल में पूछा गया था एमटीएस में। अगला क्वेश्चन है कि भद्रा परियोजना जो है वो भद्रा नदी पर बनाया गया है और इससे कर्नाटक राज्य को लाभान्वित होना है। अगला है जायकावाड़ी परियोजना, जो कि गोदावरी नदी पर बनाया गया है और इससे महाराष्ट्र राज्य को लाभान्वित होना है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो जायकावाड़ी परियोजना है ये अक्सर पूछी जाती है एसएससी में। और अगला है रंजीत सागर बांध परियोजना, जो कि रावी नदी पर बनाया गया है और इससे पंजाब राज्य को लाभान्वित होना है। अगला है हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना जो है वो घाटप्रभा नदी पर बनाया गया है, इससे कर्नाटक राज्य को लाभान्वित होना है। अगला है सतलज परियोजना। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर बनाया गया है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि परियोजना का नाम दूसरा है और किसी दूसरी नदी से बनाया गया है। तो जो सतलज परियोजना है ये चिनाब नदी में बनाया गया है और इससे जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश को लाभान्वित होना है। अगला है नाथपा झाकड़ी परियोजना, जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है और इससे हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित होना है। अगला है पनामा परियोजना। पनामा परियोजना पनामा नदी पर बनाया गया है और ये गुजरात राज्य को लाभान्वित होना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही एमपी पुलिस में पूछा गया था यह क्वेश्चन। अगला है कि कोल डैम परियोजना। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है और जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए लाभान्वित है। अगला है कांग साप्ती परियोजना। कांग साप्ती परियोजना जो है वो कांग साप्ती नदी पर बनाया गया है और इससे पश्चिम बंगाल राज्य को लाभान्वित होना है। अगला है परम्बिकुलम अलियार परियोजना। ये परियोजना 8 छोटी छोटी नदियों को मिलाकर बनाया गया है, इससे तमिलनाडु राज्य और केरल राज्य को लाभ होता है। अगला है कि मुचकुंड परियोजना। मुचकुंड परियोजना जो है मुचकुंड नदी पर बनाया गया है और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य को लाभ होता है। अगला है कि गिरना परियोजना। गिरना परियोजना जो है गिरना नदी पर बनाया गया है और इससे महाराष्ट्र राज्य को लाभ होता है। अगला है शारदा परियोजना। शारदा परियोजना जो है शारदा और गोमती नदी को मिलाकर बनाया गया है और इससे उत्तर प्रदेश राज्य को लाभ होता है। अगला है पूर्णा परियोजना। पूर्णा परियोजना जो है पूर्णा नदी पर बनाया गया है, इससे महाराष्ट्र राज्य को लाभ होता है। अगला है बरगी परियोजना। बरगी परियोजना बरगी नदी पर बनाया गया है और इससे मध्य प्रदेश राज्य को लाभ होता है। अगला है हंसदेव बांगो परियोजना। हंसदेव बांगो परियोजना जो है हंसदेव नदी पर बनाया गया है और ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला का ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर का एरिया है हंसदेव, तो इससे छत्तीसगढ़ राज्य को लाभ होता है। अगला है दंडकारण्य परियोजना। दंडकारण्य परियोजना से उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश राज्य को लाभ होता है। अगला है शरावती परियोजना। शरावती परियोजना जो है शरावती नदी पर बनाया गया है और इससे कर्नाटक राज्य को लाभ होता है। अगला है पंचायत बांध परियोजना, जो कि दामोदर नदी पर बनाया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पटवारी में पूछा गया था एमपी पटवारी में। तो इससे झारखंड पश्चिम बंगाल राज्य को लाभ होता है। अगला है कि गंगा सागर परियोजना। गंगा सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पर बनाया गया है और इससे मध्य प्रदेश राज्य को लाभ होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि
गंगा सागर परियोजना देख के आप गंगा नदी पर मत मारिएगा, इस जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है बाण सागर परियोजना, जो कि सोन नदी पर बनाया गया है और ये शहडोल जिला में, मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में बनाया गया है और इससे बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश 3 राज्यों को लाभ होता है। अगला है नर्मदा सागर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है, इससे मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्य को लाभ होता है। अगला है राणा प्रताप सागर परियोजना, जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है और इससे राजस्थान राज्य को लाभ होता है। अगला है जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर बनाया गया है, इससे राजस्थान राज्य को लाभ होता है। अगला है सरहिंद नहर परियोजना, जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है, इससे हरियाणा राज्य को लाभ होता है। अगला है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर बनाया गया है, इससे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को लाभ होता है। अगला है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर बनाया गया है और इससे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को लाभ होता है। अगला है तिलैया परियोजना। तिलैया परियोजना जो है वो बराकन नदी पर बनाया गया है और ये झारखंड राज्य को लाभान्वित होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सरदार सरोवर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है और ये गुजरात में बनाया गया है और इससे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान 4 राज्यों को लाभान्वित करता है। अगला है बल्गीहार परियोजना। बल्गीहार परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर बनाया गया है, इससे जम्मू कश्मीर राज्य को लाभान्वित होना है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट परियोजनाएं थी, इससे आप एक बार जरूर नोट करना, क्योंकि ये परियोजना बांध वगैरह पूछे जाते हैं और हाल ही में अभी एमपी के जो व्यापम एग्जाम हुए हैं और एसएससी एमटीएस का भी जो हुआ है अभी इसमें पूछे गए थे, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर एक बार देखें और हो सकता है आपके आगामी एग्जाम में 1-2 नंबर फंस जाए। तो आप बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपका पहुंच सके और आप अपने स्टडी को नंबर 1 बना सके। थैंक यू।